हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज से आपका नया लेसन शुरू हो रहा है। चैप्टर नंबर 9, उत्पादक का संतुलन, अभिप्राय एवं शर्तें, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड कंडीशंस। ये लेसन आज से शुरू हो रहा है और इसमें टॉपिक है आपका, आप जो पढ़ेंगे आज, उत्पादक का संतुलन, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्यारे बच्चों, उत्पादक का संतुलन के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि उत्पादक क्या होता है और संतुलन क्या होता है। उसके बाद आप जानेंगे कि उत्पादक का संतुलन। तो सबसे पहले आप सीखेंगे उत्पादक के बारे में कि उत्पादक एक आर्थिक एजेंट है। उत्पादक क्या है? एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करके अधिकतम संभव लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करता है। उत्पादक को अधिकतम लाभ की प्राप्ति तभी होती है जबकि उस वस्तु की बिक्री से आय, रेवेन्यू, उस वस्तु की लागत कॉस्ट से अधिक हो। यानी जो अगर उसको लाभ कब होगा? जब रेवेन्यू अधिक होगा और कॉस्ट कम होगी, तभी उसको उत्पादक को लाभ होगा। तो आप उत्पादक के बारे में ये जान रहे हैं कि उत्पादक क्या है। उत्पादक जो एक आर्थिक एजेंट का काम करता है और तो कुल लाभ बराबर, यहाँ पर अगर हम कुल लाभ, इसको हम कहते हैं टोटल प्रॉफिट इक्वल टू कुल आय ये कहलाएगी टोटल रेवेन्यू माइनस कुल लागत, टोटल कॉस्ट। तो ये कहलाता है कुल लाभ। जब ये आएगा जब रेवेन्यू अधिक होगा और लागत कम होगी। जब इसको अंतर इसका निकालेंगे तो वो कहलाएगा कुल लाभ। तो यहां पर उत्पादक के बारे में आपने सीखा। अब आप संतुलन के बारे में सीखेंगे कि संतुलन क्या होता है। इक्विलिब्रियम, साम्य। संतुलन का शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ चेंज। यानी साम्य स्थिति वो कहलाती है जहां पर परिवर्तन की कोई भी गुंजाइश ना हो। साम्य स्थिति, ना इधर ना उधर, तो वो कहलाती है संतुलन की स्थिति। अतः एक फर्म साम्य की स्थिति में तब कही जाएगी जबकि उसके उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति ना हो। परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति ना हो। इसे स्पष्ट है कि फर्म साम्य की स्थिति में तब होती है जबकि वो अधिकतम लाभ प्राप्त कर रही होती है। जब कि जो फर्म है या उत्पादक है, जब वो अधिकतम लाभ प्राप्त कर रहा है, उस समय को कहेंगे कि ये साम्य स्थिति में है, यानी संतुलन की स्थिति में है। तो यहां पर आपके समझ में आ गया होगा संतुलन क्या है। इससे पहले आपने सीखा उत्पादक क्या है, संतुलन क्या है। अब असली मुद्दे पर आते हैं, जो आपका टॉपिक है उत्पादक का संतुलन। तो उत्पादक के संतुलन से अभिप्राय लाभ अधिकतमीकरण की स्थिति से है।
यानी उत्पादन का संतुलन क्या है कि लाभ का अधिकतमीकरण, जहां पर लाभ सबसे अधिक होगा वह स्थिति कहलाएगी उत्पादक के संतुलन की स्थिति। यह उत्पादन, एक उत्पादक उत्पादन के उस स्तर पर अपना संतुलन प्राप्त करता है जहां लाभ अधिकतम होता है। जहां पर लाभ अधिकतम होगा वो स्थिति कहलाएगी संतुलन की स्थिति। सामान्यतया या साधारणतया लाभ से आशय कुल प्राप्तियां एवं कुल लागत के मध्य के अंतर से है। जैसा भाई बताया मैंने, यहाँ पर कुल आय और कुल लागत के अंतर से इसका अभिप्राय है। प्राप्तियां क्या हो रही हैं, और जब ये अंतर अधिकतम होता है तो उत्पादन का वो स्तर उत्पादक के संतुलन को प्रदर्शित करता है। यानी जब ये अधिकतम होगा, जब अधिकतम हुआ कुल लाभ, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, जब ये अंतर अधिकतम होता है तब उत्पादन का वो स्तर उत्पादक के संतुलन को प्रदर्शित करता है। यानी अंतर यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर अंतर कितना है। अधिकतम अंतर होगा तो वो कहलाएगा साम्य की स्थिति, संतुलन की स्थिति। उत्पादक फर्म के संतुलन की प्रमुख विशेषताएं। अब आप जो हैं इसे परिभाषाएं सीखेंगे कि फर्म या उत्पादक के संतुलन से संबंधित परिभाषाएं अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा लेते हैं प्रोफेसर हैंसन के अनुसार। प्रोफेसर हैंसन के अनुसार, प्रोफेसर हैंसन क्या कह रहे हैं, उत्पादक के संतुलन की परिभाषा से संबंधित आप क्या फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक फर्म उस समय संतुलन में होगी जब उत्पादन में कमी करना या वृद्धि करना उसके लिए लाभकारी नहीं होगा। ये कहना है प्रोफेसर हैंसन का। उत्पादक का संतुलन से संबंधित परिभाषा दी है। आप ये कह रहे हैं प्रोफेसर हैंसन की एक फर्म उस समय संतुलन में होगी जब उत्पादन में कमी करना या वृद्धि करना उसके लिए लाभकारी नहीं होगा। तब कहलाएगी कि ये समय जो है उत्पादक का की संतुलन की स्थिति में है। दूसरी परिभाषा जो है कोश्वाइनी के शब्दों में, कोश्वाइनी के अनुसार उत्पादक के संतुलन की परिभाषा, एक उत्पादक उस समय संतुलन में होगा जब उसके लाभ अधिकतम होंगे। कोश्वाइनी कह रहे हैं कि उत्पादक के संतुलन से संबंधित परिभाषा दे रहे हैं, कह रहे हैं एक उत्पादक उस समय संतुलन में होगा जब उसके लाभ अधिकतम होंगे। जब लाभ अधिकतम होंगे तो उस समय संतुलन में होगा। तो ये स्थिति कहलाएगी उत्पादक का संतुलन की स्थिति कहलाएगी। और एक परिभाषा और मैकडॉनल्ड के शब्दों में,
मैकोनल एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने संबंध परिभाषा दी है। मैकोनल के शब्दों में अल्पकाल में एक फर्म उस समय संतुलन में होती है जब उस मात्रा का उत्पादन करती है जिस पर उसके लाभ अधिकतम होते हैं तथा हानियां न्यूनतम होती हैं। अकॉर्डिंग टू मैकोनल के शब्दों में या मैकोनल के अनुसार तो क्या कह रहे हैं, उत्पादक का संतुलन से संबंधित अल्पकाल में एक फर्म उस समय संतुलन में होती है जब उस मात्रा का उत्पादन करती है जिस पर उसके लाभ अधिकतम होते हैं और हानियां न्यूनतम होती हैं। तो ये आज की वीडियो में आपने सीखा कि उत्पादन के संतुलन संबंधित उत्पादक क्या होते हैं और संतुलन क्या है, उत्पादक संतुलन क्या है और उस संबंधित परिभाषाएं, उत्पादक का संतुलन संबंधित परिभाषाएं आपने सीखी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।